नमस्कार दोस्तों। बड़ा सवाल है, क्या लालू यादव के कहने पर राजद के विधायक और मंत्री हिंदू धर्म पर हमला बोल रहे हैं? साथ ही ये भी सवाल है कि इसके पीछे की राजनीति क्या है। सब कुछ इस बातचीत में हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ सहयोगी सुजीत हैं। देखिए, राजद के विधायक हैं फतेह बहादुर। नाम बहादुर है लेकिन बयान बहुत तुच्छ दिया उन्होंने। राम मंदिर का अस्तित्व बोले नहीं है, राम का अस्तित्व नहीं है, मतलब ऐसी बातें जो सीधे हिंदू सनातन धर्म पर आघात करे। क्या राजनीति है? इंडिया अलायंस इतना कमजोर हो गया है कि अब सीधे धर्म को आगे करेगा। देखिए, इसके पीछे की एक बड़ी चाल है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और राजनीतिक षड्यंत्र यही है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना है। अच्छा। और उम्मीदवार ही नहीं बनाना है, उनको जितवाना है। और जितवाने के लिए क्या करना है? तो अभी उनके पास कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। और भाजपा के पास एक बड़ा पॉजिटिव मुद्दा है, राम मंदिर। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में रखा था कि राम मंदिर मैं बनाऊंगा, अगर वो कोर्ट से निर्णय आए, संसद से निर्णय आए, जैसे भी आए, एक स्वतंत्र निर्णय आए, उसके तहत हम बनाएंगे। लोग मानते हैं कि बीजेपी के राज में बना है तो बीजेपी की तरफ से बड़ा योगदान है। हाँ, योगदान है ही। शिलान्यास उन्होंने करवाया, उद्घाटन वही करवा रहे हैं। तो इस योगदान को, इस प्रचार को, इस बड़े मुद्दे को, पॉजिटिव मुद्दे को अब कैसे कमजोर किया जाए, उसके लिए राहुल गांधी मटन पार्टी करते हुए लालू यादव से जिक्र किए। लालू यादव ने बताया कि साहब, इसके पीछे का, बहुत पीछे का कारण तो हम नहीं बता सकते हैं, पर इसका हम विरोध कर सकते हैं, इसके आधार को ही कमजोर कर सकते हैं। और इसके आधार को कमजोर करने के लिए कई तरह की बयानबाजी शुरू हो गई। आप देखिए कि उनके जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, इस बयानबाजी पर कितने अडिग रहे। उसके बाद फतेह बहादुर जो राजद के विधायक हैं, किस तरह के बयानबाजी, मतलब विधानसभा में से बाहर निकल के उस पवित्र स्थान पर एक धर्म को सीधे आप चुनौती दे रहे हैं। एक धर्म को मतलब एक तरह से गाली दे रहे हैं। और मतलब आपके लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। लालू यादव कुछ बोल रहे हैं, न तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, न तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं, जो दिन भर भक्ति में लीन रहते हैं। लालू यादव भी लीन रहते हैं भक्ति में, पर ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं बोलने के कारण ही राजनीतिक षड्यंत्र है। इनको लगता है निमंत्रण नहीं आया है क्या राम मंदिर के उद्घाटन का? इनको क्यों निमंत्रण आएगा? ये संत थोड़ी हैं। अच्छा, ये संत हैं, संतों का निमंत्रण आया है ना। जितनी बताया गया है वहां अयोध्या से कि जितने जिले हैं, उस सभी जिले से एक एक संत की उपस्थिति वहां रहेगी। ये तैयारी वहां अभी चल रही है। अच्छा। पर ये जरूरी नहीं कि हर जगह से एक एक नेता वहां रहे। नेता के क्या रोल है वहां पर? कार सेवकों को भी तो लालू यादव ने रोका था, याद होगा ना आपको? कार आडवाणी जी का रथ रोका, आडवाणी जी को गिरफ्तार किया, मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाई। अरे इनके तो मतलब राम मंदिर के लिए ये लोग क्या नहीं किए। कांग्रेस ने तो कई वकीलों की फौज खड़ी करवा दी। कांग्रेस ने यहाँ तक कह दिया कि भाई राम मंदिर जैसा कोई अस्तित्व नहीं है, अगर यहाँ कहाँ राम जी पैदा हुए थे, किसको क्या मालूम है। इस तरह की बयानबाजी, अर्पिता, आप पहले के पन्नों को पलटेंगे ना तो आप राम मंदिर को लेकर आपको, आम दर्शकों को कांग्रेस से नफरत हो जाएगी। मैं एक पत्रकार के तौर पर इसलिए कर रहा हूं कि इतिहास कभी झूठ नहीं बोलती। और इतिहास में ये राम मंदिर को लेकर ये काले धब्बे ये हो गए हैं। खास करके मुलायम सिंह यादव, मतलब सपा, अखिलेश यादव अभी उनके बेटे हैं, ये लालू यादव, आडवाणी जी का रथ रोकने वाले, और ये कांग्रेस, ये तीन लोग जो थे ना, बहुत मुखर विरोधी। और अभी षड्यंत्र रचने का काम यही लोग कर रहे हैं। राजनीतिक षड्यंत्र, भावनाएं भड़का रहे हैं। किसी तरह से उसका उद्घाटन कार्य रुक जाए, किसी तरह से लोगों का आना जाना, वो जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है, वो थम जाए। तो राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, भाई कुछ भी है काल्पनिक है, आपको कौन हक देता है? अच्छा, एक और सवाल हमारे मन में है। देखिए, हमने जैसे देखा कि रामायण के बारे में ये जो भी बोल रहे हो या राम के बारे में जो बोल रहे हो, मेन मुद्दा है कि चुनाव नज़दीक है। मोदी के पास कई एजेंडे थे, जो एजेंडे चुनाव के समय 2019 में मोदी लेकर आए, कई पूरे भी हुए। पर अभी ये जो इंडिया अलायंस बना, महागठबंधन बना, इनके पास कोई एजेंडा भी नहीं है। ये कोई एजेंडा रख भी नहीं पा रहे हैं। तो अब एजेंडा नहीं है तो आप अनर्गल बयान करेंगे, क्योंकि ये आरोप बीजेपी पर लगाते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन असल में इनकी है धर्म की राजनीति। क्या कहेंगे? जनता देखिए, सोशल मीडिया उनके सामने है कि धर्म की राजनीति कौन करती है। भाजपा कर रही है कि इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं? आप देखिए कि इंडिया अलायंस के लोग, जिस दिन से गठन हुआ, ये स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे ने किस तरह के सनातन के विरोधी कार्यक्रम किया। बिल्कुल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खड़गे के बेटे ने किस तरह के सनातन के खिलाफ बोला। तो इनकी तो बयानबाजी लगातार ये जारी है। और दूसरी बात आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से मोदी ने राम मंदिर को लेकर
तैयारी की, शुरुआत की, उसके लिए पूरी दिन रात लगे रहे। आप 2019 की इलेक्शन में बार बार ऐलान पूछते थे तारीख बताओ तारीख बताओ, साहब 2024 की इलेक्शन में आपसे तारीख को दे दिए, तो आपको इस पर ताली बजानी चाहिए। खटक रहा है अभी तारीख जब आ गई है तो ताली बजानी चाहिए आपको। हाँ। तो आप इस पर बोले मुझे निमंत्रण नहीं मिला, तो खुला दरबार है, राम जी की मंदिर है, तो उस दरबार में किसी को रोक होगा कि आप सपा के हैं या बसपा के हैं या आप राजद के हैं, जदयू के हैं, तो आप नहीं जाएंगे? सीधे सटीक बात यह है कि इनको लगता है कि अब राम मंदिर के नाम पर मोदी को, पूरी बीजेपी को भर भर के कहीं वोट 2024 के चुनाव में न मिल जाए, इसलिए लोगों में ऐसा माहौल पैदा कर देना है कि राम मंदिर तब भी विवादित था और राम मंदिर अब भी विवादित है, जो कि विवादित असल में नहीं है। अब ये बहुत अच्छा हो चुका है, एक अलग माहौल देश में बन चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग राम मंदिर को हमेशा विवादित बनाए रखना चाहते हैं। राम मंदिर को लेकर सभी के लोग में सकारात्मक भाव आ गया है। अब इस सकारात्मक भाव को लोग तोड़ नहीं पाए, कई बार प्रयास किए, तोड़ नहीं पाए। अब वो नकारात्मक भाव इसीलिए ला रहे हैं कि भाई नए जनरेशन के लिए माहौल इसीलिए बना रहे हैं कि मेरा वोट बैंक बना रहे कि राम नहीं थे, भाजपा ने जबरदस्ती वहाँ स्थापित किया है। तो जब भाजपा ने स्थापित किया तो आप क्यों बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने 1991-92 में ये काम किया? नहीं बोलना चाहिए, कह देते कि शुरू से भाजपा किया है, जबरदस्ती भाजपा ने इसको बैठाया है। तो इस तरह की बातें आप बोल रहे हैं और दोनों तरफ से आप लड्डू लेना चाह रहे हैं, पर दोनों तरफ से लड्डू कैसे ले पाएंगे? ये सब बात जानती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया तो एक, अगर हम बताते हैं दावे के साथ करें अर्पिता के, कांग्रेस की सरकार यूपी में और कांग्रेस की सरकार केंद्र में रहती और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता, तो देखिए ये लोग एक ईंट नहीं लगाते। वो बाबरी मस्जिद जो थी उस जस के तस रहती, उसके अगल बगल बनाने का निर्णय होता, उसको संग्रहालय बना दिया जाता। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अवहेलना करते। अरे आप इतने ही पाक साफ थे राम मंदिर के लिए तो आप संसद में एकजुटता दिखाते और बोलते कि छोड़िए कोर्ट को, हम लोग कानून लाते हैं। ये तो जग जाहिर है कि ये लोग कभी इस मुद्दे पर एकजुट हुए नहीं, ना ये कभी चाहते थे। राजनीतिक तरीके से एकजुट नहीं हुए तो दिल से कैसे एकजुट होंगे? एक और सवाल हमारे मन में है, अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि एक तरफ जो है इंडिया अलायंस महागठबंधन जो बना मोदी बीजेपी को हराने के लिए, इसके कुछ नेता एकदम सनातन विरोधी हैं, हिंदू धर्म के विरोधी हैं, ऐसी बयानबाजी करते हैं। एक इनका धड़ा ऐसा है, एक धड़ा ऐसा है जो ईद आने पर नमाज भी पढ़ेगा, हिंदू है लेकिन सिर पर टोपी भी लगाएगा, इफ्तारी भी करेगा, ठीक है। और एक धड़ा ऐसा है जो दोनों काम करेगा। जब चुनाव नजदीक आएगा, जब राम मंदिर का मुद्दा उठेगा तो केदारनाथ पहुंच जाएंगे, जब राम मंदिर का मुद्दा आएगा तो मंदिर दौड़ने लग जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चाहे राहुल गांधी की बात करें, चाहे लालू यादव की बात करें या फिर स्टालिन की बात करें, समझ रहे हैं कि इनको सबको साधना है, लेकिन इनका अपना कोई स्टैंड लगता है ही नहीं। मतलब ये अगर विरोध भी कर रहे हैं तो लगता है इनका विरोध भी किसी दम में नहीं है। देखिए अर्पिता, इंडिया अलायंस का कोई अपना एजेंडा रहता तो आज सपा और जदयू अलग नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते अलग। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, और इनके पास एजेंडा नहीं है तो क्या बोलना है तो सनातन के विरोध में बोलो, क्योंकि वो लोग भाजपा को वोट देता है। अब सनातन के विरोध में बोलने के लिए होड़ मची है इंडिया अलायंस में कि मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा, मैं कहूंगा, मैं करूंगा। इस तरह के ये लोग माहौल बना के रखे हुए हैं पूरे देश के अंदर में। अब इनके बड़े नेता क्या करते हैं? अब हम शुरू में बताएं कि लालू यादव अपने लोगों से क्यों नहीं दिलवाए, वो छोटे मोटे नेताओं से क्यों दिलवा रहे हैं? किसी का बलि किसका होता है? कहीं रेल का दुर्घटना हो या किसी तरह का कोई पुल का ध्वस्त हो तो किसको? छोटे कर्मचारी को, जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है उसको फंसा दो, उसको ही फंसा दो। बड़े लोग मजा लेते ही जाते हैं। सेम बात इसमें यही है कि भाई छोटे लोग हैं जो बोलते रहिए। फतेह बहादुर को कौन जानता है बिहार में? यादव का समय आएगा, वहां जाएंगे, यादव के बीच में बोलेंगे कि अरे कृष्ण जी के हम भक्त हैं, हाँ। राम जी को गाली दे रहे हैं, गाली दिलवा रहे हैं। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो राम को कोई काल्पनिक बोल रहा है तो कृष्ण कैसे वास्तविक हो जाएंगे? तो राम को जिस पिता, अगर राम काल्पनिक है, मैं पूछना चाहता हूं फतेह बहादुर से कि अगर राम काल्पनिक है तो कृष्ण कैसे वास्तविक है? जी, ये लालू यादव से सवाल उनको पूछना चाहिए फतेह बहादुर को कि साहब ही बोलते होंगे कि साहब राम मेरे मन में आ रहा है कि राम काल्पनिक हैं तो कृष्ण कैसे वास्तविक हैं? दिन रात उनके बेटे भजन तो कृष्ण का ही करते हैं। जाके तेज प्रताप से पूछना चाहिए कि 5 मिनट समय हमको भी दे दीजिए आप, और बताइए कि भाई राम काल्पनिक है मानते हैं तो कृष्ण क्यों वास्तविक हैं, कैसे वास्तविक हो जाए? जब वो काल्पनिक है तो ये भी काल्पनिक है। तो ये लोग क्या करते हैं, चुनावी मेढक है। चुनावी मतलब एक तरह से हिंदू मेढक हैं ये लोग,
ये लोग मंदिर में जाएंगे, पूरा कृष्ण जी का जपेंगे। एक बड़ी बात जो है, अगर वाकई में लालू यादव और उनका पूरा परिवार जो कि राजनीति में है, अगर वो अपने विधायक के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं या ये कहते हैं कि भाई हमारे विधायक ने गलत बयान दिया है, खुलकर क्यों नहीं अपने विधायक को डांट लगाते? मतलब ये पक्की बात है कि लालू यादव इसके पीछे खड़े हैं, लालू यादव जानबूझकर ऐसा करवा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे अपने पार्टी के विधायकों को खुलेआम डांट लगाते। किसी के हिम्मत नहीं होती पार्टी के अंदर कि इस तरह की बयानबाजी हिंदू धर्म पर करे। आपने कभी मुस्लिम धर्म पर ऐसी टिप्पणी करते देखा है राजद के विधायकों को? देखिए अर्पिता, हमने शुरू से बताया कि इसके पीछे राहुल गांधी और लालू यादव ही है, इसके पीछे कोई नहीं है। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह की बयानबाजी हो रही है, मैंने शुरुआत से बोला। दूसरी बात है कि लालू यादव के पास इतनी पावर है, कुछ डांटने के बजाय तुरंत उसका इस्तीफा ले लेंगे। तुरंत तुम इस्तीफा दो, इतनी ताकत है लालू यादव की अपनी पार्टी में कि तुरंत। नीतीश कुमार की इतनी ताकत नहीं है और नीतीश कुमार का कोई बात भी नहीं सुनेगा, पर फतेह बहादुर तुरंत सुन लेंगे। जब लालू यादव ही करवा रहे हैं तो फतेह बहादुर या चंद्रशेखर, इतना चंद्रशेखर बोलते रहे, लगातार बोलते रहे, यहाँ तक कि उनकी सहयोगी जदयू तक ने भी टोका टोकी किया, तब भी उनकी इस्तीफा नहीं लिया गया। कारण, और उसकी इतना भी नहीं, उसके राजद के प्रदेश अध्यक्ष तक ने भी ये बात को दोहरा दिया कि जो चंद्रशेखर बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो आप स्थिति समझिए कि राजनीतिक षड्यंत्र है और जनता, दर्शकों को भी समझना चाहिए, उनको पूरा अपने आप में एनालिसिस करना चाहिए कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तभी राम फिर से काल्पनिक हो गए, जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है तब फिर से राम काल्पनिक हो गए। तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को समझना चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि कुल मिलाकर बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि जो उसने कहा वो किया। राम मंदिर बना, उसके शासन में बना, उसकी सरकार के दौरान बना, लेकिन अब इंडिया अलायंस बना, लेकिन इंडिया अलायंस ने ऐसा कोई मैनिफेस्टो नहीं तैयार किया, ऐसा कोई एजेंडा तैयार नहीं किया कि वो आपके दरवाजे पर आए और ये कहे कि भाई मोदी सरकार ने आपको इतना दिया तो हम इतना देंगे। तो जब आपके पास बढ़ा चढ़ाकर कुछ करने के लिए है ही नहीं तो फिर आप क्या देंगे? अगर इनके पास कुछ एजेंडा होता तो कभी अखिलेश यादव इनसे अलग ही नहीं होते, कभी नीतीश कुमार कांग्रेस को डांट डपटते ही नहीं। कुल मिलाकर हवा हवाई इंडिया अलायंस की बातें रहीं और इसीलिए अब उस हवा हवाई को और ये लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस तरह की धर्म वाली राजनीति करके। खैर, कमेंट बॉक्स में आप भी लिखिए कि आप इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं और इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।